वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दो आतंकवादियों को गेट पर ही मार दिया गया। न सिर्फ इनका मुकाबला किया बल्कि मार गिराया, उसके बाद बाकायदा मुकाबले की जो देखा जा सकता है फायरिंग की मुसलसल आवाजें और बाकायदा ये कहा जा सकता है कि ये दहशतगर्दी का मजमून जो हमला था, जो इरादा था, उसे नाकाम बनाया गया। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस हमले को नाकाम बनाया और इसमें बाकायदा वीडियो में इस बात को देखा जा सकता है कि किस तरीके से दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और बाकायदा डट कर मुकाबला किया गया है उन एहलकारों, उन सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना की और सिक्योरिटी जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज था उसके अंदर इन दहशतगर्दों को दाखिल होने ना दिया, क्योंकि अगर ये अपनी कार समेत दाखिल होते तो यकीनन अंदर और बड़ी तबाही फैला सकते थे। इनकी गाड़ी की भी सर्चिंग की जाएगी, देखा जाएगा उसके अंदर कितना असला बारूद और मजीद मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो जिसके अंदर हमला किस वक्त और कैसे किया गया ये इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से डट कर मुकाबला किया गया इन दहशतगर्दों का, उन्होंने अपनी जानों की भी परवाह। तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से हम आपको लगातार वहां की अपडेट भी दिखा रहे हैं। चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पार्किंग के जरिए उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की थी। हालांकि कुल 5 की मौत हुई है। इनमें से एक ये कहा जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज पर यह हमला इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जिस तरह से यह हमला हुआ इसके पीछे किसका हाथ है, कौन ये लोग थे जिन्होंने हमले को अंजाम देने की कोशिश की, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको हम ये बता रहे हैं कि कराची निशाना बनाया, पार्किंग के जरिए इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही जो खबर मिल रही है, कराची के इंस्पेक्टर जनरल का ये कहना है कि अटैकर्स जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो पुलिस ऑफिशियल्स के कपड़े थे, यानी पुलिस के वेश में इन हमलावरों ने बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की ताकि ये पहचान में ना आ पाए कि ये कौन है, यानी रूप बदलकर, वेश बदलकर इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की। डिफेंस एक्सपर्ट इकरम सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, जो डिटेल्स अभी शुरुआती तौर पर मिल रही हैं, उससे क्या समझ पा रहे हैं इस हमले को देखते हुए आप? देखिए, इससे पहले भी आपको पता है कि रेंजर्स पर हमले हुए थे कराची में और ये बोलते सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड प्लान है। और ये जो था ये तो बहुत डेंजरस था, इसलिए कि अगर ये अभी शुरू हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज खुला था और अगर ये घुस जाते हैं अंदर तो नेचुरली काफी लोगों को यरगमाल कर सकते थे। और जो उनके पास जो तक अभी तक पता चला है, जो उनके पास चीजें मिली हैं, तो ये चीज की होस्टिक सिचुएशन की कोशिश कर रहे थे, जो उनके पास वेपन से सप्लाईज थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले तो उन्होंने कोशिश की, 2 आदमी ने कोशिश की, उनको हलाक किया गया, फिर 2 और आदमी ने अंदर से घुस गए थे लेकिन उनको भी हलाक किया गया। तो चारों अभी तक जो पता चला है कि चारों हमलावर जो है कि वो मारे गए हैं और इसके साथ शहरी भी 3 हालात हुए हैं, काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। लेकिन डिटेल्स जो है वो अभी तक आ रही हैं और कुछ ठोस नहीं किया जा सकता कि कौन थे, लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ इसकी कड़ी है जो ये रेंजर्स पर पहले अटैक हुई थी, ये सोचा समझा कोऑर्डिनेट अटैक है। और मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली एक कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर एक इकरम साहब, एक जानकारी और जो मिल रही है, कराची के आईजी साहब की तरफ से जियो टीवी को डिटेल दी गई जिसमें कहा गया कि जो अटैकर्स थे उन्होंने पुलिस के कपड़े पहने हुए थे, धोखा देने की कोशिश थी और वेश बदलकर दाखिल हुए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने नेचुरली जब अगर आप कोशिश करते हैं तो ऐसी आप करते हैं, देखिए ना 2 तरह की आप हो सकता है, तो आप अटैक करें और दूसरी, बट डेफिनेटली आप अगर कोशिश करें कि धोखा दे के अंदर घुसे हैं तो वो यही करके पुलिस की पार्टी आ गई है तो लोग उसको एडमिट कर देंगे। तो डेफिनेटली इसके साथ ये भी बोलते ना कि कंफर्म होता है कि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर घुस जाए। और आपको पता है एक दफा वो अगर फ्लोर के अंदर घुस जाते तो फिर काफी नुकसान हो सकता है। जी
शुक्रिया इकरम साहब आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन बड़ा हमला यहाँ हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 4 आतंकवादियों ने पहले गोलीबारी वहां पर की और उसके बाद ग्रेनेड से भी हमला किया। हालांकि राहत की बात यह है कि इन चारों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत की खबर इस वक्त आ रही है। 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 4 ये आतंकवादी ही बताए जा रहे हैं। इन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स की तरह कपड़े पहने हुए थे और रूप बदलकर, वेश बदलकर धोखे के साथ पार्किंग के जरिए दाखिल होने की कोशिश की। इनके पास बड़ी मात्रा में हथियार, असला मौजूद था और ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस बैरिकेडिंग के ठीक बाहर जो ये डेड बॉडीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये ही इन आतंकवादियों की। और देखिए हाथ में आपको दिखाई देगा विस्फोटक भी। तो पुलिस के कपड़ों में ये दाखिल हुए, पार्किंग के जरिए इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और जैसे ही पार्किंग से दाखिल होने की कोशिश की, उसी दौरान गोलीबारी इन्होंने शुरू कर दी और फिर ग्रेनेड भी फायर किया। हालांकि 2 आतंकवादियों को तो गेट के करीब ही मार गिराया गया, लेकिन 2 बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब रहे। लेकिन राहत की बात फिलहाल यह है कि इन चारों ही आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि ये आतंकवादी कौन थे, किसके इशारे पर यह हमला हुआ, इस हमले के पीछे मकसद क्या था। जी सर, ये देखिए सुनिए सर। 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 तो ये आपको जो गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, ये आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज से सुनाई दे रही है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें नहीं है। और जिस दौरान ये हमला हुआ उस समय देखिए कि कितनी जबरदस्त फायरिंग की आवाज वहां से सुनाई दे रही है। हालांकि चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है और उनकी डेड बॉडीज भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में देखिए आपको जो है विस्फोटक दिखाई देगा। और जब ये हमला हुआ तो ये जो वहां के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं के ड्रेस में, उसी यूनिफॉर्म में थे, यानी धोखा देकर गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश थी। चश्मदीदों ने क्या बताया, उन्होंने क्या देखा, सुनिए। कैसे इतना मिली और क्या सूरत हाल थी पूरा में? इतला हमें ऐसा मिली, हमारा तकरीबन आधे किलोमीटर का ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे फायरिंग और ग्रेनेड के हमले जैसे ही सामने रवाना किए, एम्बुलेंस से रवाना की, तो फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो हमला हुआ है, दहशत गर्दाना हमला हुआ है। फिर यहाँ पे आके हमने तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडीज शिफ्ट की हैं और 4 से 5 के करीब जख्मी शिफ्ट किए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 जो डेड बॉडीज हैं वो दहशत गर्दों की डेड बॉडीज है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और दहशत गर्द जो आए थे वो मेन गेट के रास्ते से आए थे, घुसे थे अंदर और अंदर तक गए ये लोग। तो ये मिशन अभी तक जारी है। हाँ, ये वाली गाड़ी में आए हैं और पुलिस वालों के साथ इनका यहीं पे आमना सामना हो गया। 2 को तो पुलिस ने गेट पे ही मार दिया और 2 जख्मी हालत में अंदर घुसे हैं, वो आगे जाके फिर मुकाबले में मारे गए। 4 ही थे इस वाक़े के अंदर। कहाँ ये जा रहा है 4 थे। तो यहाँ डेड बॉडीज है वो यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है या पीछे से 2 हमलावरों की बॉडीज जो है। तो प्रत्यक्षदर्शियों को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे हमलावर जो है वो दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने वहां क्या देखा। लेकिन अगर आप इस गन फायर की आवाज भी सुनेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना जबरदस्त वहां पर माहौल बना था और कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता था। हालांकि 5 लोगों की मौत हुई है, चारों आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। जी सर, ये देखिए सुनिए सर। हफ्ते का आज पहला दिन, सोमवार, कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन, और ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला करना। जब हमने पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट से बात की, इकरम सहगल, तो उनका ये कहना था कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। रेंजर्स पर भी ये अटैक हुआ, बीते दिनों भी इस तरह के हमले की घटनाएं सामने आई और उसी कड़ी में ये अब एक नया मामला है। जी सर, ये देखिए सुनिए सर। हालांकि जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण में इस वक्त पूरी दुनिया है, उस लिहाज से यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के भीतर उतने प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं थे, उतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे जितने अमूमन होते थे। लेकिन फिर भी ये हमला स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप में एक बड़ा मैसेज लिए हुए है। हालांकि ये अब जांच का विषय है कि आखिर
किसने, क्यों, किस वजह से ये हमला करवाया। लेकिन अब अलग अलग तस्वीरें जो कराची से मिल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर सुरक्षा बल भागते दौड़ते हुए फौरन इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास की जो पूरा ये एरिया है, सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने यही थी कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, यानी इमारत को खाली कराया जाए ताकि किसी भी तरह की हॉस्टेज सिचुएशन ना हो, किसी को बंधक ना बनाया जा सके। लेकिन हमले के समय की तस्वीरों में गोलियों की आवाज जिस प्रोमिनेंस के साथ सुनाई दे रही है, अगर आप उस पर भी गौर करें तो ये समझ में आता है कि बड़ी तादाद में अपने साथ हथियार और असला लेकर ये आतंकवादी इमारत में दाखिल हुए। जी सर, ये देखिए, सुन ले सर। 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 जिसकी इमारत में सर्च एंड क्लियरेंस का अमल इस वक्त जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से पार्किंग में भी तलाशी इस वक्त जारी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, सिंध रेंजर्स यहां पर मौजूद है, जबकि इस रोड को IA चुंद्रीगढ़ रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त आप वो मनाजिर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जब दहशतगर्द आए थे, गाड़ी से उतरे और मरकजी गेट पर ही एक दहशतगर्द को मार दिया गया। 3 दहशतगर्द जो अंदर दाखिल हुए उनको भी ढेर कर दिया गया। बर वक्त कार्रवाई की गई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े कम वक्त में सूरत हाल पर काबू पा लिया और इन दहशतगर्दों को मार दिया, वरना जो असलहा उनसे बरामद हुआ उससे लगता है कि बड़ी कार्रवाई की गर्ज से आए थे। दूसरी जानिब आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है, रेंजर्स और पुलिस की, जो इमारत को घेरे में ले लिया है। और जाहिर है कि IA चंडीगढ़ रोड कारोबारी हब है कराची का, इसको इस वक्त ट्रैफिक के लिए, हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा चुका है। इस वक्त रेंजर्स की और पुलिस की बहुत भारी नफरी इमारत के बाहर मौजूद है और इस रोड को बंद किया जा चुका है। दूसरी जानिब आप वो मनाजिर भी देख सकते हैं कि जिस वक्त ये दहशतगर्द आए थे और उन्होंने फायरिंग की और मरकजी गेट पर ही एक दहशतगर्द को मार दिया गया और 3 दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई की और उन तीनों को भी वहीं पर ढेर कर दिया और इमारत के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। दूसरी जानिब आप इस वक्त के मनाजिर भी देख सकते हैं कि जब सर्चिंग का और क्लियरेंस का अमल जारी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में, और इस वक्त भी वहां पर कारोबार जारी है, कारोबार मुतासर नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है और सूरत हाल इस वक्त काबू में है। बड़ा हसास इलाका है ये और बड़े अहम दफातर यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर से अपने नाजरीन को बताएं, अफसोसनाक वाकया पेश आया आपसे कुछ देर पहले। कराची IA चंद्रीगढ़ रोड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर फायरिंग की गई, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा जुड़ गए हैं। चीमा साहब, क्या जानकारी अभी इस हमले को लेकर और शेयर कर पाएंगे आप हमारे साथ? देखिए, कराची आपको पता है कि पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, पाकिस्तान का हब है, तो जारी बात है पहले भी कराची पे बड़े हमले किए गए हैं और उसके ताने बाने या भारत से मिलते हैं या वो ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वो जो कुलभूषण यादव नेटवर्क हमने पकड़ा था उसके अभी भी बाकियात मौजूद हैं और ये वही बाकियात हैं जो बेसिकली पाकिस्तान के इकोनॉमिक नर्व सेंटर पे हमला करना चाहते हैं। इससे पहले चीनी कौंसलेट पे हमला किया गया, उसके ताने बाने भी उन बलोच नेशनलिस्ट से मिले जिनको आप फंड करते हैं, या अफगानिस्तान से राब्ते मिलते हैं या इंडिया से राब्ते मिलते हैं। ये इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करनी चाहिए और इंडिया को इस वक्त एक्सक्यूज मी देश करार देना चाहिए। सर, तो क्रॉस आप क्या बॉर्डर बात कर रहे हैं? टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आप क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि आप जानकारी साझा करिए हमारे साथ, वहां क्या हुआ है, कंसर्न दिखाते हुए, ताकि लोगों को जानकारी मिले। आप ये कह रहे हैं कि भारत यहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे। आपके यहां पर हमला हुआ है और उस हमले की गंभीरता को समझने की बजाय आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे देश के ऊपर। बेहद शर्मनाक है ये। और देखिए, यही पाकिस्तान का मिजाज है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी थू थू होती है। क्या कर रहे हैं आप? ये बताएं, आपके यहाँ पर हमला हुआ है, आपके यहाँ पर हमला हुआ है, उस हमले की गंभीरता को समझते हुए हम एक कंसर्न आपसे जाहिर कर रहे हैं, वहां की समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप इल्जाम लगा रहे हैं भारत पर। दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, बताएंगे आप देश को? कहां रहता है दाऊद इब्राहिम?
इंडिया इज आप बताइए ना, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है, आप पहले ये बताइए दाऊद इब्राहिम कहाँ पर रहता है? आप क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे? बेहद शर्मनाक है ये कि आपके देश पर आतंकवादी हमला होता है और पहले सवाल के जवाब में आप इल्जाम लगाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। बेहद शर्मनाक है ये, बहुत शर्म आती है कि इस समय पर भी आप ये बयान दे पा रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की, आप ये देखिए, ये स्थिति है पाकिस्तान की। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान लगातार ये कहता रहा कि आतंकवाद पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। जो आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन पर पलता है, आखिर ऐसा नहीं होगा कि उसकी आंच हमेशा दूसरों के ऊपर ही आए, कभी ना कभी तो खुद पाकिस्तान के हाथ भी जलेंगे। और जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ है कराची, उस शहर पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, जो एक मॉडर्न अप्रोच लिए हुए कॉस्मोपॉलिटन शहर है, फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, वहां पर यह हमला हुआ है। हमारे साथ इस वक्त रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन भी जुड़ गए हैं। सुशांत जी, जो ये हमला हुआ, मैं चाहूंगी इस पर तो आप जानकारी जरूर हमारे साथ शेयर करें ही, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले जब हम पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा से बात करते हैं, तो इस गंभीरता से जुड़े मसले पर भी, एक आतंकी हमला झेलने के बाद भी इल्जाम वो लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, वो बहुत कन्वीनियंट है पाकिस्तानियों के लिए भारत के ऊपर इल्जाम लगाना। वैसे तो हादसा अभी अभी हुआ है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि कौन सा गिरोह इन्वॉल्व था। एक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कोई लोग थे। हो सकता है कोई और भी तंजीम इसमें हो, चाहे वो नस्ल परस्त तंजीम हो या दहशतगर्द तंजीम हो, वो पॉसिबिलिटी है, बट वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी जो गलतियां हैं और अपने जो लोगों के ऊपर दमन कर रहे हैं, अपने जो लोगों की आज़ादियां छीन रहे हैं, और उसका जो एक रिएक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, उसको भारत के मत्थे मारना पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। लेकिन जब तक कोई इसका सबूत नहीं है, जब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, अभी तो हमला मजा खत्म हुआ है, तो आप अभी से आपने डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, जज भी बैठ गया, जूरी भी बैठ गई, सेंटेंस भी अनाउंस कर दिया। तो मतलब कि अगर इस टाइप के लोग रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को मुबारक हो इस तरह के लोग। लेकिन इससे बात इनकी बनेगी नहीं। मेरे ख्याल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी गिरोह इसके पीछे है, और फिर उस गिरोह की जो कार्रवाई है वो क्यों हो रही है, पाकिस्तान की अपनी क्या गलतियां हैं, क्या हिमाकतें हैं, मेरे ख्याल उस पर ज्यादा तवज्जो दे तो बेहतर होगा। इन्होंने जिस तरीके से अपने देश का बेड़ा गर्क किया है, वो इनको मुबारक हो। लेकिन ये बोल देना कि इसने भारत में करवाया, भारत को ऐसा क्या शौक पड़ा हुआ है अभी कराची के स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करवाने का। अब पाकिस्तान के अंदर ही हालात इतने खराब है कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं। इमरान खान है ना पाकिस्तानियों ने सिलेक्ट किया हुआ अपने लिए। बिल्कुल, आप बहुत सही बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सुशांत जी, एक बात जो हम और समझना चाहेंगे आपसे कि जब बात कराची की होती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, फाइनेंशियल हब वहाँ का, और कराची स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर काम अभी शुरू ही हुआ था, कोरोना के इस वक्त की भी अगर बात करें, ऐसे में ये हमला क्या मैसेज लिए हुए है अपने में? नहीं, देखिए, ये इस तरीके के हमले कुछ पहले भी हो चुके हैं। एक हमला हुआ था जो चीनी दूतावास था कराची में, उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। कराची का देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कराची एक कई तरीके की दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह है। उधर तालिबान भी हैं, तहरीके तालिबान भी हैं, उधर जो सुन्नी दहशतगर्द गिरोह हैं वो भी, उनका भी बेस है। वहाँ पर जो सुन्नी बरेलवी गिरोह हैं उनका भी बेस है, CLP टाइप की दहशतगर्द तंजीमों का। शिया दहशतगर्द तंजीमें भी हैं वहाँ पर बलोच एलएसी पसंद भी वहाँ पर उनका नेटवर्क है। वहाँ पर उनके जो लोकल माफियाज हैं वो भी वहाँ पर बड़ी सक्रिय हैं। MQM का भी माना जाता है कि उनकी भी एक दहशतगर्द तंजीम थी, वो भी वहाँ पर काफी सक्रिय है। तो अब कौन सी तंजीम ने इनके ऊपर अटैक किया, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक लिहाज से सिंबल होता है, और उसको अगर टारगेट बनाया गया है तो वो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज तो पाकिस्तानियों ने ही बनाया था, दाऊद इब्राहिम के लोगों का इस्तेमाल करके 1993 में। तो वही चीज अगर पाकिस्तान के अंदर हो रही है तो वो एक सिंबॉलिक जगह जरूर है जो शायद सारे किसी भी दहशतगर्द तंजीम के निशाने पे हो सकती थी। तो मेरे ख्याल अभी तो ये है कि अभी तो हमला
हुआ ही है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो कुछ पुष्टि होगी, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन भी उसी भोंडे तरीके की हो के अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हाथ झाड़ने की कोशिश की जाए और भारत के ऊपर एक कन्वीनियंट स्केपगोट बनाकर भारत के ऊपर इल्जाम मार दिया जाए, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान अपने आप को ही और नुकसान पहुंचाएगा। उससे पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होगी। जी सुशांत जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें भी आपको हम हमले के वक्त की दिखा रहे हैं, जिस दौरान वहां पर जबरदस्त गनफायर सुनाई दे रहा है। हालांकि चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अब आगे ये इन्वेस्टिगेशन का विषय कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ था, किस मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया। जी सर। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। सिंह साहब, जो तस्वीरें आप भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस तरह से यह हमला हुआ है, हालांकि बहुत कुछ कहना इस पर अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस अटैक को अभी आप किस तरह से आंक रहे हैं जो पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की एक हकीकत है कि वहाँ पे कुछ जो जिहादी हैं वो अपने आप को ग्लोबल जिहादी मानते हैं और वो सरकार के द्वारा वो पाकिस्तानी जिहादी वो मानने से इनकार करते हैं। तो ये कश्मोकश वहाँ पे, ये द्वंद्व वहाँ पे हमेशा से चलता रहा है। और जैसे कि पाकिस्तान तालिबान हुआ, तो पाकिस्तान तालिबान आखिर पाकिस्तान का दुश्मन क्यों बना? वो इसलिए क्योंकि उनको वो उनका कहना था कि हम तो भाई ग्लोबल जिहाद लड़ रहे हैं, हम किसी मुल्क के नाम पे जिहाद तो लड़ नहीं रहे, क्योंकि किसी भी इस्लाम किसी मुल्क को नहीं मानता। तो ये जितने लोग जो अलकायदा के साथ जुड़े थे, और ये कश्मोकश हमेशा रही है। अब जैसे आपके वहाँ पे इस्लामाबाद में लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद ग्लोबल जिहादी पैदा करती है। तैमूर हक सेमिनरी जो है, जिसका पेट्रोनेज इमरान खान का भी है, उसपे वो भी ग्लोबल जिहादी पैदा करती है। तो वहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे जिहादी हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म नहीं मानती है, वो उन पर विश्वास नहीं करती है। वो दूसरी बात है कि उनको ये कह के कश्मीर में भेजा जाता है कि ये भी ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। इसीलिए हम हमेशा कहते रहे कि कश्मीर में चाहे कहीं भी जो भी हो रहा, वो कश्मीर के लिए जिहाद नहीं है, वो ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। तो ये मिलिट्री और जिहादियों के बीच में ये द्वंद हमेशा से चलेगी। पाकिस्तान के नाम पे मरने वाला कोई नहीं है, इस बात को लोग जान लें। कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान पे मरने के लिए तैयार नहीं है। वो जिहाद के नाम पे जरूर मर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नाम पे नहीं, क्योंकि ये तो 70 साल पुरानी हकीकत है पाकिस्तान। ये कब ये हकीकत ये फिर से ये खत्म हो जाएगी, ये भी कोई नहीं जानता है। तो इस बात को लोग जाने। और ये पहला अटैक नहीं है, आपको मालूम है एक बहुत बड़ा नेवल अटैक भी हुआ। मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सर, बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि नेवल वेसल्स पे अटैक हुए हैं, वहां पर एयरफील्ड्स में अटैक हुए हैं ग्लोबल जिहादियों के द्वारा। तो ये ग्लोबल जिहादी को ये पालते रहे हैं, तो उसका ये द्वंद हमेशा चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आखिर देखिए, अफगानिस्तान में जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं? वो अफगानिस्तान, और मान लीजिए जो 32 देश के लोग लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो भी ग्लोबल जिहाद के हिस्सा थे। वो तो पाकिस्तान के नाम पे लड़ नहीं रहे थे। तो ये द्वंद हमेशा से चलेगा, ये हमेशा से चलेगा। पाकिस्तान में दोबारा दोहरा कि पाकिस्तान के लिए मरने के लिए कोई नहीं तैयार है, वहां की फौज भी नहीं। उन्होंने वहां की फौज भी आउटसोर्स कर दिया था उन्होंने फाइटिंग जिहादी के लिए। तो वो तो आपको मालूम है। अहम बात सर आप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और खुद पाकिस्तान को भी ये बात समझनी होगी कि जहां अपनी जमीन का इस्तेमाल वो आतंकवाद को पालने पोसने के लिए कर रहा है, उन्हें पनपने के लिए कर रहा है, तो ऐसे में उस आग की आंच उस तक भी आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज से, जिस समय हमला हुआ तो आप गोलियों की आवाज भी वहां सुन सकते हैं। हालांकि चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जी सर, ये देखिए, सुन रहे सर।
जी सर, ये देखिए सुन रहे सर। जी सर, ये देखिए सुन रहे सर। जी सर, ये देखिए सुन रहे सर। कैसे इतना मिली और क्या सूरत देखिए, हाल थी पूरा में इतला हमें ऐसे मिली, हमारा तकरीबन आधे किलोमीटर का ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पे फायरिंग और ग्रेनेड के हमले जैसे ही हुए सामने देखिए रवाना किए, एम्बुलेंस से रवाना की, तो फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो हमला हुआ है, दहशतगर्दाना हमला हुआ है। फिर यहाँ पे आके हमने तकरीबन 5 के करीब डेड बॉडीज शिफ्ट की हैं और 4 से 5 के करीब जख्मी शिफ्ट किए हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 2 जो डेड बॉडीज़ हैं वो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज़ है, अभी तक कंफर्म नहीं है। और दहशतगर्द जो आए थे वो मेन गेट के रास्ते से आए थे, घुसे थे अंदर और अंदर तक गए ये लोग। तो ये मिशन अभी तक जारी है। हाँ, ये वाली गाड़ी में आए हैं और पुलिस वालों के साथ इनका यहीं पे आमना सामना हो गया। 2 को तो पुलिस ने गेट पे ही मार दिया और 2 जख्मी हालत में अंदर घुसे हैं, वो आगे जाके फिर मुकाबले में मारे गए। हमलावर 4 ही थे इस वाक़े के अंदर से। कहा ये जा रहा है 4 अच्छा, तो यहाँ डेड बॉडीज है वो यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है या पीछे से 2 हमलावरों की बॉडीज जो है हमलावरों की जो डेड बॉडीज है उसको सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ये ग्रेनेड से लैस थे आतंकवादी। देखिए जो वहां पर ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेनेड से भी अटैक किया, पहले गोलीबारी की और उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया। 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हैं। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जो करीबी अस्पताल है, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ ये हमला इस वक्त बड़ी सुर्खियों में इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ खुद ये बता रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश, वेल कोऑर्डिनेटेड साजिश, क्योंकि पुलिस के ही कपड़ों में ये आतंकवादी दाखिल हुए थे। पार्किंग से इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और उसके बाद जैसे ही वहां से दाखिल हुए फौरन गोलीबारी इन्होंने शुरू कर दी। उस गोलीबारी की आड़ में 2 आतंकवादी बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।